475 बीघा के मंदसौर राम टेकरी के पास तेलिया तालाब के सीमांकन को एनजीटी की मंजूरी। ग्रीन बेल्ट में 75 बीघा रिजर्व। 475 बीघा के राम टेकरी के पास तेलिया तालाब के सीमांकन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी से मंजूरी मिल गई है। ये सीमांकन जिला प्रशासन की 28 सदस्यीय कमेटी ने करवाया था और कलेक्टर कार्यालय के जरिए रिपोर्ट एनजीटी तक पहुंची थी। फैसले में एनजीटी ने 75 बीघा जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व रखने को कहा है। साथ ही कलेक्टर को कहा गया है कि सीमांकन वाले पॉइंट के आसपास पौधारोपण करवाएं ताकि तालाब की बाउंड्री सुरक्षित रह सके। फैसले में एनजीटी ने 2035 के प्रस्तावित मास्टर प्लान के नक्शे को स्वीकार किया और अन्य सभी नक्शे खारिज कर दिए। साल 2017 से नए कलेक्टोरेट मार्ग स्थित केशव कुंज, यशनगर, मेघदूत नगर का कुछ हिस्सा व आसपास की कॉलोनियों के डेवलपमेंट में अब बाधा नहीं आएगी। मामले को लेकर सीएमओ का कहना है कि फैसले की कॉपी के अध्ययन के बाद आवश्यक निर्णय लेंगे। एनजीटी ने तेलिया तालाब के संबंध में 42 पेज का फैसला दिया। सीमांकन रिपोर्ट में जो नक्शा लगा है वही 2035 के प्रस्तावित मास्टर प्लान में रहेगा। कॉलोनी वासियों की समस्या निर्माण अनुमति न मिलने के मामले को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था। अब तेलिया तालाब के क्षेत्र निर्धारण का काम भी पूरा हो गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, जल संसाधन विभाग के ईई, नपा, सीएमओ, टीएनसीपी की संयुक्त संचालक को भी टीम में शामिल किया था। इसी के साथ तेलिया तालाब के अन्य नक्शे व तालाब छोटा करने की चर्चाओं पर भी विराम लगा। मीडिया द्वारा लगातार मामला उठाने के बाद सीमांकन आदेश हुआ था। मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बयान में कहा, एनजीटी का फैसला स्वार्थी तत्वों व ब्लैकमेलिंग की नीयत रखने वालों को करारा जवाब है। मेरे मकान को भी अतिक्रमण व नाले के समीप बने होने का हवाला देकर मुझे टारगेट कर बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। न्यायालय के निर्णय ने सब कुछ साफ कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्रवासियों को स्वार्थी तत्वों के कारण अपने भूखंड पर भवन बनाने में, नामांतरण करवाने में और भवन अनुमति लेने में बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनके लिए बड़ी राहत है। एनजीटी के फैसले के बाद अब साल 2035 का मास्टर प्लान जल्द लागू होने की उम्मीद बंधी है। इसमें दावे आपत्तियों का निपटारा होना है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद निर्णय हो जाए। कोर्ट के फैसले का अध्ययन होगा, उसके बाद अगला निर्णय एनजीटी कोर्ट से जो निर्णय हुआ है उसकी कॉपी मिलने पर अध्ययन करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय होगा। नमस्कार, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया। एनजीटी के निर्णय के बाद मैं पहली बार अपना वक्तव्य सार्वजनिक कर रहा हूं। लगातार पिछले 6-7 वर्षों से तेलिया तालाब और तेलिया तालाब से लगी हुई आसपास कृषकों की भूमि, कॉलोनाइजरों की कॉलोनियां और सारी व्यवस्थाओं में केशव कुंज, यशनगर, मेघदूत नगर के कुछ हिस्से, इनको लेकर के अफवाहों के बाजार लगातार गर्म थे। मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, इसमें निहित स्वार्थ रखने वाले कुछ लोग, कतिपय ऐसे लोग जिन्होंने अवांछित तरीके से कॉलोनाइजरों से अपेक्षा करी, बदनाम करने की कोशिश करी, अपने निहित स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करी। मैंने 2017 में यशनगर में बकायदा भूखंड लेकर के, जो अप्रूव्ड कॉलोनी थी, उसके 3 प्लॉट मैंने खरीदे थे और 2018 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2018 में भी तेलिया तालाब के भरण की क्षमता को लेकर के, डूब क्षेत्र को लेकर के, सीमांकन को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के मुझको टारगेट करते हुए, चूंकि 2018 में भी दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था, 2018 में भी बहुत आलोचना की गई, मुझको टारगेट किया गया। 2023 में भी जब मैं पुनः चौथी मर्तबा चुनाव लड़ा, तब भी तेलिया तालाब को लेकर के मुझे भी बदनाम किया। और पिछले 6-7 सालों में ये पूरा मामला स्थानीय कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एनजीटी में 1 बार 2 बार कई याचिकाएं भी लगी और इन सब के बीच में निकल कर के आया कि केशव कुंज, यशनगर और मेघदूत नगर के नागरिकों को बहुत परेशानी झेलना पड़ी। जिनके वैध प्लाट थे वे मकान नहीं बना पाए, उनके नामांतरण नहीं हो पाए, उनके भवन अनुमति नहीं मिल पाई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के पीछे कुछ तत्व लगे हुए थे और तत्व चाहते थे कि
इसमें मुझे टारगेट करते हुए राजनीति में चूंकि मैं अपनी भूमिका में रहता हूं, तो मुझे भी इसमें बहुत तनाव देने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं बोला। इसलिए बोला कि मामला लगातार न्यायालय में चल रहा था, काहे को किसी बात को लेकर के कोई समाचार पत्रों में अपनी बात रखने की कोशिश करूं। कई लोगों ने मकान बना रखे, और वे सब लोग जिन्होंने मकान बना रखे हैं उन्होंने कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीदे हैं। आश्चर्य इस बात का भी होता है कि लगातार शिकायत करता है, इस बात की शिकायत कर रहे थे कि तेला तालाब सुकुड़ गया, तेला तालाब का क्षेत्रफल पर अतिक्रमण हो गया। किसानों की अधिकतम भूमि है, एक भी किसान ने नहीं कहा कि मेरी भूमि पर अतिक्रमण हो गया। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने भी जो शासकीय जमीन उस पर भी उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन कुल मिलाकर के वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करी। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एनजीटी के माध्यम से जो क्लियर हुआ है उसमें बहुत कुछ साफ हो गया है। अब यश नगर वाले, मेघदूत नगर वाले, केशव कुंज वाले, सभी वे लोग जो लगातार प्रयास कर रहे थे, आज उनके लिए रास्ते साफ हो गए हैं। लेकिन उनके मंसूबे पर जरूर पानी फिरा। जो लगातार ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, राजनीतिक इशू बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उन सब पर विराम लग गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।